फायर का वक्त खत्म होने के करीब, मुस्तकिल अमन के लिए पूरी दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वक्त पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार। ईरान की जानिब से मुस्बत इशारे मिलने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस आए तो ईरानी स्पीकर कालिबाफ बाकर भी आएंगे। तमाम तर मुश्किलात और फरीकैन के एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान की अहम कोशिशें जारी। वज़ीर ख़ारजा सागदा का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक का करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का मजहर किया गया। ईरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बातचीत से इनकार पर सख्त नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा, ईरान से मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं। ऐसा मुआहदा होगा जिस पर पूरी दुनिया फख्र करेगी। हमारा एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। मुआहदे पर दस्तखत होने तक अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म नहीं करूंगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने की मेज में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद करीबी का शिकार हैं। 2 हफ्तों में ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ईरान का अहम हवाई अड्डे दोबारा खोलने का ऐलान। तेहरान और मेहराबाद एयरपोर्ट परवाजों के लिए बहाल कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने युज़, राज, शिराज, अबादान, कुरमानशाह, अर्मिया, गोरगान समेत दीगर हवाई अड्डों को भी मरहलावार खोलने की मंजूरी दे दी। ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरों में तेजी आ गई। मुजाहिरों के दौरान असलहा बरदार खवातीन भी सामने आ गई। खुर्रमाबाद शहर के मगरबी इलाके में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में अजीम उल शान रैली। डील ना होने की सूरत में सदर ट्रंप की धमकियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए तैयार। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वफाकी दारुल-हुकूमत में रेड जोन सील। 20,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई। मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ग्रैंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। सदर शी जिनपिंग की अमेरिका और ईरान के दरमियान जामे जंगबंदी की अपील। आलमी बरादरी से तनाज़ात के तस्वीर के लिए तामीरी किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, फरीकैन को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आलमी तवानाई और तिजारत के लिए अहम गुज़रगाह आबना हुर्मुज़ में मामूल की आमदोरफ्त को हर सूरत बरकरार रखा जाना चाहिए। इजराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका, लेबनान और इजराइल की हुकूमतों के दरमियान बराह रास्त और नेक नियति पर मबनी बातचीत में सहूलत फराहम करता रहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते इजराइल और लेबनान के दरमियान 1993 के बाद पहली मरतबा बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू और ट्रंप को इंसानी हुकूक का शिकारी करार दे दिया। इजराइल, रूस और अमेरिका आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश करार। आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर सालाना रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कालामार्ड ने कहा है कि दुनिया में सिफारतकारी की जगह जंग ले रही है। ज्यादातर हुकूमतें आलमी ताकतों का मुकाबला करने के बजाय मुफाहमत या खामोशी इख्तियार कर रही हैं।
ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसकी बैनुल-अक़वामी अदालत से वारंट निकले हों। हंगरी के वजीर आजम पीटर मेगियार के नाम लिए बगैर नेतन्याहू को वाज़ेह पैगाम, कहा बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से अलहदगी का अमल भी रोकेंगे। स्टाफ को ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। जनरल अनिल चौहान की बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज ने शिकस्त खोरदा जहनियत अया कर दी। जिल्लत आमेर शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को करार दे दिया। कहा हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारियां करनी चाहिए। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फिजाई हुदूद की बंदिश का नया नोटंग जारी कर दिया। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की उम्मीद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $94.41 फी बैरल पर आ गई। WTI की कीमत $86.18 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने दूसरी किस्त मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को पहली किस्त में $2 अरब 15 अप्रैल को मौसूल हुए थे। बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर रद्दोबदल किया जाएगा। FBR में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकजी निजाम लाया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए 11 नई शराइत आयद कर दी। हुकूमत का खुसूसी इक्तिसादी जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मुतालिक कवानीन में तरमीम का भी फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,000 की सतह अबूर कर लिया। टैक्स से मुतालिक कोई भी मसला असेंबली में आना जरूरी है। कानून साजी से मुतालिक आईनी तरीकाकार वाज़ेह है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असेंबली के पास ही है। ये इख्तियार सरकारी अफसर इस्तेमाल नहीं कर सकता। हुकूमत ने गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुताबिक फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से छोटे आबादगारों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। काश्तकार अब बगैर किसी रुकावट के अपनी गंदम सरकारी मराकज पर फरोख्त कर सकेंगे। लाहौर में स्पीडो बस पर सवार लड़की पर तशद्दुद करने वाला कंडक्टर गिरफ्तार। मुलजिम सज्जाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर ने वाज़ेह कर दिया कि खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अफगान अवाम और सियासी क़यादत का तालिबान रजीम पर अदम एतमाद। हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने तालिबान रजीम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुल्क में सियासी तब्दीली और शफाफ इंतखाबात का भी मुतालबा। कहा तालिबान रजीम में अफगानिस्तान के हालात हरगिज अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं। फौरी इस्लाहात जरूरी हैं। आईना और शोरा जैसे बुनियादी अनासर की अदम मौजूदगी पर शदीद तनकीद। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 88वां यौम वफात। अल्लामा इकबाल के अफकार और अशार आज भी मशले रहा। उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक अलग कौम होने का शऊर दिया और नौजवानों को खुदी का पैगाम पहुंचाया। और PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला जोड़ लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान पड़ेगा। मैच दोपहर 2:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। दूसरे मैच में शाम 7 बजे कराची में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडी की टीमें टकराएंगी।